मनुष्य को अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि किए गए कर्मों का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। ये सृष्टि एक कर्म भूमि है। यहां आपका जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। यहां पर बिना कर्मों के कुछ हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य को कमजोर करने वाला मोह होता है, जो उसके सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। मनुष्य अपनी भूत में हुई समस्याओं पर विचार करता है, उससे उसका वर्तमान प्रभावित होता है और स्वतः ही उसका भविष्य भी प्रभावित हो जाता है। अपने मन पर नियंत्रण करने वाला सब कुछ पाने की ताकत रखता है। जिसने खोना सीख लिया है, उससे ज्यादा ताकतवर इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। इस जन्म में किए गए पापों की सजा आपको अगले जन्म में भी मिल सकती है, क्योंकि आपकी आत्मा कभी नहीं मरती। हर मनुष्य का जन्म सृष्टि पर किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। जो अपने कर्मों या अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं रखता, वही मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। राष्ट्र के विकास के लिए हर मनुष्य में अनुशासन जरूरी होता है। आप चाहें तो आपके मन को अपना मित्र बना सकते हैं और आप चाहें तो शत्रु भी। हमारे आने वाले बुरे दिन हम ही अपने कर्मों से तैयार कर लेते हैं। यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो वो हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है। बस मनुष्य जल्दी घबराकर उससे हार मान लेता है। जो चीज आपके ज्ञान के दायरे से बाहर है, उसमें अपना ज्ञान बढ़ाए बिना समय व्यर्थ ना करें। यह जीवन आपको परमात्मा ने दिया है, इसे परमात्मा के तरीके से ही जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कण कण और हर मनुष्य के भीतर विराजमान हूं। समाज में कोई आपको तभी याद करता है जब आप समाज की दृष्टि में श्रेष्ठ होते हैं। मुक्ति का एकमात्र उपाय केवल परमात्मा की भक्ति ही है। अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग हमेशा कल्याण के लिए ही करना चाहिए। यदि आपसे कोई गलती होती है तो उस गलती को स्वीकार करना ही अपनी गलती को सुधारना होता है। यदि आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो तो आपको यह सोचना चाहिए कि जो समय अभी तक आया नहीं, उस पर अभी से चिंता क्यों करनी है। केवल अपने वर्तमान को ध्यान में रखें। मनुष्य की खूबसूरती उसकी सूरत में नहीं, बल्कि उसके विचारों में दिखती है। अपनी वाणी को हमेशा मधुर रखें, क्योंकि सख्त वाणी से समस्या बढ़ जाती है, जबकि मधुर वाणी से कई समस्याएं सुलझ जाती है। हार मिलने पर मायूस होने की बजाय हर्ष मनाएं, क्योंकि आपको निखरने का एक मौका और मिला है। दूसरे मनुष्यों के जीवन में क्या चल रहा है, आप इससे जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आत्मसम्मान मनुष्य का सबसे बड़ा प्रेरक है, जिस पर कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जिसने अहंकार, क्रोध और द्वेष भावना का त्याग कर दिया, वो मनुष्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो पाया है। शांत रहना सीख लीजिए, क्योंकि शांत रहने मात्र से ही कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाती है। जो आपको महत्व नहीं देता, उसके सामने उपस्थित रहकर आप अपना मूल्य ना घटाएं। किसी भी कार्य को करने में आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपको उसका फल जरूर मिलता है। आपके कर्मों का उद्देश्य सर्वहित का भी
ख्याल रखता हो, तभी आपको उसका उचित फल मिल पाएगा। कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, इसीलिए आपको अपने भीतर भी झांक लेना चाहिए। यदि आप किसी की नकल करके जीना चाहते हैं तो आप अधूरे रहेंगे, लेकिन जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जिएंगे तो आप अपने आप को पूरा समझेंगे। वह मनुष्य हमेशा चिंता मुक्त रहता है जो ये समझ लेता है कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं हो सकता वो कभी नहीं होगा। जो अपने कर्म करके फल के लिए ईश्वर के अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहता, असल में वही मनुष्य सफलता के शिखर तक पहुंचता है। इस सृष्टि पर सब परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मनुष्य यदि अपने आप पर विश्वास रखता है तो उसे किसी दूसरे के विश्वास से फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार मौसम बदलता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। जो सब कुछ भूलकर अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है उसे परमात्मा सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। आपको परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, वो अपने किए गए कर्मों से महान बनता है। भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। जो भी आप प्राप्त करते हो, यदि आप उसे समर्पित करने का भाव रखते हैं तो आपको परमात्मा दुगुना देता है। मनुष्य सृष्टि पर किसी का मालिक नहीं होता, क्योंकि सबका मालिक वो परमात्मा है। हर मनुष्य अपने आप में अलग होता है और हर मनुष्य कुछ अलग करने की ताकत रखता है। जो व्यर्थ की बातों में समय गवाता है, समय उसके किए कर्मों का फल उसे समय पर नहीं देता है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण रखा वो मनुष्य परमात्मा को पहले ही पा लेता है। सुख में सभी साथ देते हैं, मगर दुख के क्षणों में साथ देने वाला मनुष्य ही आपका सच्चा साथी होता है। जब मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो जाती है तब उसका स्वभाव भी बदल जाता है। मन अशांत होने पर इसे नियंत्रित करना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, जबकि अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जो भी कार्य करना है उसे कभी भी कल के भरोसे ना छोड़े। बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के भाव से कर्म करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग स्वयं के लिए। जीवन भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इसी पल में यानी वर्तमान में है जिसे आप जी रहे हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। सृष्टि पर केवल आत्मा ही अमर है। तेरा मेरा अपना पराया करने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। धनवान वो मनुष्य हो ही नहीं सकता जिसके पास धन संपदा तो है लेकिन सुख चैन नहीं। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले उसे जीवन जीने में कभी कोई समस्या नहीं आती। जो वास्तविक नहीं है उसका भय मन में कभी नहीं रखना चाहिए। मन को दिलासा देने वाला मनुष्य आपके लिए परमात्मा का एक माध्यम होता है। परमात्मा ने हमें जन्म दे दिया है, अब सृष्टि पर हमारे कर्म हम ही को करने हैं। कुछ भी बुरा होने के जिम्मेदार परमात्मा नहीं, हम स्वयं होते हैं।
परमात्मा को वही दोष देता है जिसे कभी अपनी गलती नजर नहीं आती। मनुष्य इस सृष्टि पर खाली हाथ आया है और वापस खाली हाथ ही जाएगा। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर कर्म करने पड़ेंगे। आपकी कमियां सभी याद रखेंगे, लेकिन आपकी अच्छाई बहुत कम याद रखी जाती है। हर मनुष्य को अपनी इच्छा से नहीं, अपनी योग्यता से मिलता है। बुरे कर्म करके आप अच्छे परिणाम की आस नहीं रख सकते। एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सत्य हमेशा अटल होता है। हम मनुष्य के अपने कर्तव्य हैं, किसी को भी अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों को गलत बताने वाले जरूर मिलते हैं। हमेशा संदेह करने वाला मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं रहता। आप अपने किए गए नित्य कर्मों से ही अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं। अच्छे मनुष्यों के लिए हमेशा सम्मान की भावना रखिए। ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए, चाहे वो आप में से छोटे से ही क्यों ना मिल रहा हो। जो मनुष्य दया और क्षमा करने का भाव रखता है, वो मनुष्य महान होता है। कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम पर विचार जरूर कर लें। जो मनुष्य लोभ का त्याग नहीं करता, उसका पतन निश्चित होता है। आप सृष्टि की नजर से बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजर से नहीं। हमारे पुण्य का हिसाब हम रखते हैं, लेकिन पाप का हिसाब परमात्मा रखते हैं। जो मनुष्य अपनी कमियों को सुधारता है, वही प्रगति करता है। मनुष्य गलती का पुतला है। गलती हर मनुष्य से होती है। जो मनुष्य सांसारिक मोह माया में मन लगाता है, उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। आत्मा को ना तो काटा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। बिना संकोच किए जो मनुष्य जरूरतमंद की मदद करता है, उसे सात्विक माना जाता है। अपने गुरुजनों का आदर सत्कार ही आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। मनुष्य को भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रम करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। वासना, क्रोध और लालच नरक के द्वार होते हैं। आपका संघर्ष ही आपके जीवन में हर्ष लाता है। परमात्मा के लिए सृष्टि के सभी जीव एक समान हैं। सभी जीव परमात्मा को प्रिय हैं। जैसा व्यवहार आपको पसंद नहीं, वैसा आप दूसरों के साथ भी ना करें। परमात्मा अदृश्य जरूर है, पर आपसे दूर नहीं। जो मनुष्य धैर्य की परीक्षा में पास नहीं हो सकता, वो कभी कुछ नहीं पा सकता। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, इसे बांटते रहना चाहिए। इतिहास कहता है सुख था, विज्ञान कहता है सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है सुख है। अगर आपको सफल होना है, तो आप अपने आप की योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जो परमात्मा की आराधना करता है, परमात्मा हर राह पर उसके साथ होते हैं। अगर आप अपना मन परमात्मा में लगा लें, तो आपका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। आप अपने अवगुणों को मिटाते चलें, आप स्वतः ही गुणवान हो जाएंगे। जो जितनी बड़ी तपस्या करता है, समस्या उससे उतनी ही दूर रहती है। आप अपने आप को जैसा सोचते हैं, आप वैसे ही बनते जाते हैं। कोई भी कर्म
छोटा बड़ा नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में श्री कृष्ण के विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।